सच्ची घटना में आपका स्वागत है। नमस्कार दर्शकों। तो दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सब सच्ची घटना है और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको कंटिन्यू देखना है और आपको बने रहना है और आपको सारी जानकारी लेने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर करें। आप सारी जानकारी लें और इस वीडियो को ज़रूरी इस जानकारी को वीडियो के साथ में शेयर करें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जल्दी से जल्दी इस तरह की घटनाओं को ज़्यादा अंजाम ना दिया जाए। यहाँ बहुत बार ऐसा हो चुका है जो कि मैंने अपने कानों से भी सुना है कि इसकी राड़ काट दो और इससे बेटा पैदा नहीं होगा, इसके लड़का नहीं होगा, ये लड़का पैदा नहीं कर सकती है और इसका कोई ठिकाना भी नहीं है। अब पूछिए कि ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है, जब तक मेरे माँ बाप थे, जैसे भी थे, बूढ़े थे मेरे माँ बाप, मेरे बचपन से ही बूढ़े माँ बाप हैं मेरे। मैं जहाँ तक जानती हूँ इतने ऐसे नहीं थे जो जवान रहते हैं, अट्टे कट्टे रहते हैं और अपनी बेटी को ब्याहने के बाद में, शादी करने के बाद में जो कुछ भी परेशानी होती है तो थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हैं या थोड़ा सा देखते हैं या फिर ये देखते हैं कि गलती किसकी है। अगर दोनों की गलती है, माना जाता है कि गलती दोनों की है, तो दोनों को ही देखिए डांटना चाहिए। और अगर गलती एक की है, मान लिया मेरी ही गलती है, निखालस सारी निखालस गलती मेरी है और मेरे हस्बैंड की नहीं है, या फिर जिसमें भी जो विवाद है, दो पीढ़ी में जिसमें भी है, एक में ही गलती है, तो मानना होगा कि एक को ही डांटना बनता है। फिर भी कभी भी एक तरफ से ताली नहीं बजती है, जब दोनों हाथ उसमें आके लगते हैं तभी ताली बजती है। मान लिया ऐसा भी है कि एक हाथ ऐसे ही है, इस तरह से है, और दूसरा हाथ इस तरह से उसमें जाके लग रहा है, तो ताली जब भी बजेगी। बट जब एक हाथ वैसा का वैसा ही है, उसकी कोई गलती नहीं है, वो आगे को नहीं बढ़ रहा है, तो ताली नहीं बजेगी। तो ये हाथ भी कहाँ तक चोट खाता रहेगा? अगर ये इस तरह से ही है और दूसरा हाथ चोट मार रहा है, चोट फेंट करता आ रहा है, गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, बेइज्जत भगाना, इधर उधर का कि तू खड्डों में रही है, पता नहीं बहुत बुरी बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल करना, क्योंकि शर्मदार आदमियों के काम ये नहीं है। जो बेशर्म होते हैं वही करते हैं। अगर शर्मदार आदमी होते हैं तो गाइस वो इस तरह से करेंगे ही नहीं। तो देखिए, ऐसे अगर ये हाथ ऐसे ही गंदी लैंग्वेज के साथ साथ में चोट खाता रहेगा तो ये हाथ भी टूट के गिर सकता है, या फिर टूट के गिरने से पहले, यानी कि अपने आप ख़त्म हो जाने से पहले, ये भी कुछ थोड़ा बहुत जवाब देना जानता है। थोड़ा ये आगे बढ़ेगा, मान लिया, तो ये आपको मानना होगा कि किसी की थोड़ी किसी की ज़्यादा गलती होती है। ठीक है, मान लिया। बिना दोनों की गलती के कोई बात आगे नहीं बढ़ती है और ना ही कोई ऐसे बिना जाने सारी बात को अगर आप एक ही सुन रहे हैं तो आपको ये इसमें आपका अन्याय होगा। ये आप अन्याय करते हैं, न्याय नहीं करते हैं गाइस। कोई भी कि एक तरफ की आपने सब सुन ली और सब जान ली, दूसरी तरफ से आप कुछ नहीं जान रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, तो ये आपका कोई भी न्याय नहीं है और बल्कि आप एक अपराधी बन रहे हैं, एक अपराध को अंजाम देने जा रहे हैं। अगर आप दोनों पीढ़ी की नहीं सुनते हैं, दोनों तरफ से नहीं सुने बगैर आप कोई भी फैसला नहीं ले सकते। इस तरह से आप सभी भली भांति जानते हैं। देखिए, जो मेरे साथ किया जा रहा है और किसकी वजह से किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इसका सबका पीछे, इसके पीछे जो रीज़न है, इसके बारे में मैं सब आपको जानकारी दूंगी। और ये मुझे मैं खुद भी काफ़ी दिन से मैं सोच रही हूँ। और ये मैं, आप ये नहीं सोचना है कि ये मुझे मेरी बहन या मेरी बहनों ही हैं, वे मेरे माँ बाप की बराबर है, मैं उनकी गोद खिलाई हूँ, उन्होंने नहीं दिया है ये, और ना ही मैं उनके कहने से मैं वीडियो वायरल कर रही हूँ। ये मैं और के कहने से वीडियो वायरल नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं कोई हालांकि मुझसे बहुतों ने कहा है, लेडीज ने भी कहा है, जो मेरी चोट को देख बैठे हैं और दिखाया है मैंने। जब तक मैंने नहीं दिखाया और मैंने वापस गाली दे दिया है कभी हस्बैंड को,
और मेरी वापस गाली सुनने के बाद, जैसे घर में आने जाने का काम है सबका, आते हैं सुबह शाम, दिन में भी आ जाते हैं अपने पैसे मांगने के बारे में या किसी भी तरह से लोग, कोई भी। तो मेरे हस्बैंड कुछ गलत बोल रहे हैं, मैं गलत बोल रही हूँ, तो सीधी सी बात ये है, सीरियसली उन्हें आवाज़ जानी जानी है। जब कोई, देखिए जब आपके घर में दो बात हो रही हैं, अगर आप में कोई झगड़ा हो रहा है या फिर आप अपनी घरवाली को कुछ कह रहे हैं या आपकी घरवाली कुछ कह रही हैं, बेशक आपकी घरवाली बिल्कुल देवी हैं, वो बोलना जानती नहीं है बिल्कुल भी, और वे तो सांस भी नहीं लेती हैं, वे तो बहुत प्यार से, बहुत धीमी सी आवाज़ से बोलती हैं। फिर भी आपके घर में कोई आता है और आपकी घरवाली आप आपको कुछ कहती हैं और आप कुछ कहते हैं, तो वो सीरियसली सीधी सी बात है, आप सोचिए दिमाग से, आपके घर आने वाले व्यक्ति सभी सुन ही लेते हैं, और वे जो जो बोलते हैं वो तो आपके सामने नहीं बोलते हैं। वो अ, अगर उसके प्रति जो उसके मायके के होते हैं माँ बाप, वे अपनी बेटी की गलती निकालते हैं, दे दह दमादम गलती, दह दमादम गलती, दह गलती, दह गलती, और बिना कोई दोनों तरफ की जाने बगैर, और चप्पलों से, डंडों से, गुटों से वार किया जाता है, हर तरह की गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए। जबकि ससुराल वाले तो ऊपर पहुंच ही रहे हैं, चढ़ ही रहे हैं, बल्कि वे, उनके अंदर जो लड्डू फूट रहे हैं उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है। तो देखिए, आप जो अपनी बेटी को डांट रहे हैं बिना दोनों तरफ से गलती जाने हुए, सही है वो जैसा आप फैसला ले रहे हैं, पर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि अपने जो अपने बच्चे होते हैं उनके बारे में कोई गलत बोले जाएगा, गलत बोले जाएगा, उनकी अपने बच्चों की कभी एक भी बात नहीं सुनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हमारे, अब आपके ही ऊपर मैं कह रही हूँ कि अगर आप अपनी बेटी को कहीं ब्याहते हैं, उसकी गलती आप लिकाड़ते रहते हैं, और उसके जो हस्बैंड की गलती होती है उसे सबको जान पूछ के दबाते जा रहे हैं, सीरियसली वो तो सर पे चढ़ गया, वो तो चढ़ता जाता ही है, सर पे चढ़ गया वो। आपकी बेटी के ही सर पे नहीं चढ़ा, वो आपके भी सर पे चढ़ के बैठ चुका है, आपको भी वो कभी भी हानि चोट पहुंचा सकता है। और जबकि आदत के बारे में तुम नहीं जानते कि कितनी कोई खराबी कर देता है, कितना बिगड़ जाता है, कौन इंसान कैसा है। जब भी आप अपनी बेटी को ही दावते हो, दोंचते हो, खामे खा किस बात पे गाली क्यों निकालती है। और हाँ, जबकि आपकी बेटी कर रही है, सास का भी सब कुछ कर रही है, जबकि आपने इतना नहीं करा होगा दर्शकों। तो फिर भी आप उसे ज्ञान के पाठ पढ़ाने चले हैं कि अपनी सास की टांगे दबाती है तू। कब दबाई तेने टांग? कब तू वो करती है, कब ये करती है अपनी सास का, कब ये करती है, वो करती है, और मार मार के अपनी बेटी को आप अगर गाइस मार पिटाई करके उसके साथ में, जैसा उसका हस्बैंड करता है वैसे ही आप करते हो उसके साथ में, तो सोचो कितना ऊपर चढ़ा दिया है आपने। तो आप क्या लगते हो उसके दुश्मन से भी ज़्यादा बढ़कर दुश्मन लगते हो, और जबकि वो चाहती नहीं है आपसे फिर कुछ भी हेल्प मांगना, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मतलब आपने ही ख़त्म कर दिया है पहले। और उसके बाद में गलत कर रहे हो, गलत करवा रहे हो, कह रहे हो कि मार दो इसे, नहीं तो ये तुम्हें मार देगी, ये मार देगी तुझे, तेरी शादी हम दूसरी करा देंगे और तुझे इसे मार देना होगा। जब आपकी बेटी कहती है कि बच्ची कहाँ जाएंगी, माँ के बिना ही रह पाएंगी, तो आप कहते हो पल जाएंगी सब। पर ये नहीं पता कि माँ के दिल पे क्या बीतती है, या फिर उन बच्चों के दिल पे क्या बीतती है उस टाइम पे, कि कैसा गंदा इंसान है एक अपनी घरवाली के चक्कर में या किसी के भी चक्कर में आके इतना बुरा बोलता है हमारी माँ को। अरे माँ के बारे में तुम क्या जानो? माँ के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि माँ से बढ़ के कोई भी दुनिया में हो ही नहीं सकता।
गाइस इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और किसके पीछे मुझे परेशानी है, कौन मुझे परेशान करवा रहा है, क्या बात है, मैं आपको सारी जानकारी दूंगी, सारा पता दूंगी और सारी बातें बताऊंगी। ना ही मैं किसी के कहने पे वीडियो वायरल कर रही हूँ, बल्कि अपने जो मुझे अपने पेट में को मुझे आंसू जा रहे हैं और मुझे दुख हो रहा है, मेरी बेटियों को दुख हो रहा है, मैं परेशान, मेरी बेटी परेशान जिसकी वजह से हैं, क्यों है, इस तरह की लैंग्वेज को इस्तेमाल करा जाता है या नहीं करा जाना चाहिए था मेरे साथ या नहीं, उसके सब के बारे में मैं बताऊंगी, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, और किस तरह से चोट फेंट की जाती है, और ऊपर से माँ बाप भी इस तरह से करते हैं तो क्या होता है आपकी बेटियों के साथ और क्या नहीं होता है। आपको तो माँ बापों को तो मिल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं, वो कैसे भूखे होते हैं कि जब ज़रूरत पड़ती है तो बेटियों के पास चल देते हैं। और जब बेटियों को परेशान करता है, जब घने घने ज़्यादा दिन हो जाते हैं बेटियों को परेशान करता है आपका दामाद, तो कि तेरे माँ बाप मुझे खा गए, और गंदी लैंग्वेज के साथ में, बहुत ही ज़्यादा गंदी लैंग्वेज के साथ में हाथापाई, मारपीट, भगाना, घर में नहीं रुकने देना, गेट को बंद कर करके भी, किवाड़ को बंद कर करके भी दाब के बैठ जाना बहुत बहुत देर। तो उस बात के बारे में तो वही इंसान जानेगा जिसके साथ होता है। और जब आपकी बेटी आप पे इतना रहम करती है कि जो भी कुछ मुझ पे हो रहा है मुझे ना ही फ़ोन करके बताना है अपने माँ बापों को, क्योंकि वे भी कोई ज़्यादा वो नहीं है कि इकले माँ बाप हैं, उन्हें मुझे परेशान करना अच्छा नहीं होगा, बेकार में उनके पास तक बात पहुँचानी अच्छी नहीं होगी, बेकार की बात है ये। फिर भी आप ये नहीं सोचते कि उसने कभी हमें बुलाया नहीं है अपने पास कि तुम आ जाओ, मेरी लड़ाई को सुलझा जाओ, या फिर मेरे आदमी को डांटो समझाओ। हालांकि आपकी बेटी जब ज़्यादा दुखी हो रही है वो भी चाहती है कि जैसे मेरे साथ में मारपीट और बुरा सलूक किया जाता है, घर में नहीं रुकने दिया जाता है। आपका दामाद बोलता है कि तू मेरी माँ ने नहीं जनी है, यहाँ मेरी माँ का घर है, मेरा घर है, ये तेरे बाप का घर नहीं है, तुझे निकल जाना होगा अपनी इन लड़कियों को लेके, लड़की नहीं है ये, सुतरी सॉरी सब तरह की गाली बकता है। सॉरी मेरे मुंह से गाली निकली है व्लॉग में, पर बहुत ज़्यादा ये तो कुछ भी नहीं, गंदी लैंग्वेज, एक साथ एक सांस में 1000 गाली निकलती रहती हैं, और चोट फेंट भी बरकरार चलती रहती है। हालांकि गाली लगी नहीं रह जाती, मैं सब जानती हूँ इन बातों के बारे में, पर बहुत ज़्यादा इतना बर्दाश्त कोई नहीं कर सकता। अभी भी गाइस नीचे गाली बकी जा रही है, मेरे हस्बैंड नीचे गाली बक रहे हैं, हर टाइम गाली के बिना किसी टाइम रहते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं। फिर जो इंसान मुझे दुखी करना चाहता है वो कोई लेडीज हो या कोई जेंट्स हो, जेंट्स में कोई नहीं है और लेडीज में भी पूरे भारत में कहीं भी मेरे जीवन में किसी से कोई वो नहीं हुई, मेरे लिए कोई नहीं है। और मैं आपको उसकी बारे में बताऊंगी भी, जो 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 मेरे साथ में करा रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। पहले तो देखिए ये डिसीजन सिर्फ मेरा है, मैंने लिया है, मैंने बहुतों से सुन लिया है कि तू ऐसी वीडियो वायरल कर जो सोशल मीडिया पे वायरल हो, पर मैं वायरल नहीं करूँगी, मैं प्राइवेट अपने पे रखूँगी, या फिर एक ही व्यक्ति पे जाए या ना जाए, मैं जो भी है, मतलब मैं वायरल करने में मुझे कोई डर नहीं लगता। जब जो इंसान को डर नहीं लगता किसी की मौत कराने में, और एक छोड़ 3-3 मौतों के पीछे लगे हुए हैं, 3-3 मौत कराने में किसी को डर नहीं लगता है, तो मुझे क्या डर लगेगा। एक बात करने में, अपना दुख साझा करने में, अपना दुख बताने में मुझे क्या डर लगेगा। और अब मुझे डर के नहीं रहना है। मुझे जब तक मैं डर के रही हूँ अब तक मुझे बहुत ज़्यादा मारपीट और मेरे साथ में घरकों ने भी बहुत बुरा सलूक किया है। मैं आपको सब बताऊंगी, आपको मेरी बात को सुनना है और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ये शेयर का लिंक देख रहे हैं ना आप, इस शेयर पे क्लिक कीजिए और आप शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इस मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें। मेरी भी 2 बेटी हैं, मैं उन बेटी के साथ में, अपनी बच्चियों के साथ में मैं खुश रहना बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने चाहा है। और हमेशा मैं विश्वास कर लेती थी अपने हस्बैंड पे, जैसे कि मुझे 12-13 साल से परेशान किया जा रहा है। शादी के 2 साल तक तो मुझे चोट फेंट नहीं मारी, मुझे बिल्कुल भी, मैं वैसे ही कहने लगूँ, कभी कभी गला दबा दिया, कभी बस, ये तो थोड़ा बहुत कोई बात नहीं।
और मैं भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा कुछ भी इस तरह से रही हूँ कि मैं, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा चुप ही रही हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मुँह के मुँह पे गाली बकता जा रहा है मेरा हस्बैंड। और नशे भी सभी जितने भी दुनिया में नशे होते हैं गाइस, उसमें से कोई भी नशा एक भी नहीं छोड़ा है। जबकि मैंने जितनी मेहनत करी है, मैं आपको सब बताऊंगी, मैंने बहुत मेहनत की अपने आदमी के पीछे। मैंने इतनी मेहनत की है कि पता है, ऐसी ऐसी लैंग्वेज करके मेरे घर के जो हैं मुझे परेशान करते हैं। और मैं बताऊंगी मेरे घर के कौन हैं, और जबकि मैंने कभी उन्हें बताना नहीं चाहा और मैंने कभी परेशान करना नहीं चाहा, बुलाना नहीं चाहा अपने पास। और मैं बताऊंगी कैसे कोई आता है, कैसे नहीं आता है, और क्यों अपनी भड़ास निकालने के लिए कोई आता है यहाँ पे। और मेरा जितना मेरी जिंदगी का नाश कर रखा है, उनके बस यूँ है कि मैं जो मुंह से नहीं कहना चाहती, जो मेरे मन में है, मैं मुंह से नहीं कहना चाहती, वो भगवान करेंगे जरूर। देखिए, जब मेरी शादी हुई थी उसके 3 साल बाद तक मेरे हस्बैंड क्या काम करते थे मैं आपको बताती हूँ। और वो भी लैंग्वेज बताऊंगी जो मेरे घर के मेरे हस्बैंड की सपोर्ट करते हैं, किस लिए वो भी मैं बताऊंगी। वो इसलिए करते हैं सपोर्ट कि मेरे हस्बैंड से मैं तो कोई कमाती नहीं, मेरे हस्बैंड से और भी कहते हैं यहाँ मोहल्ले के जो मेरे मायके के हैं ना, एक ही है वो लेडीज, एक लेडीज है सिर्फ और सिर्फ, और सब मेरी सपोर्ट में है। कोई और ना ही मुझे किसी की सपोर्ट ऐसे चाहिए, सब अपने अपने जगह सही रहें। पर मैं तो ये कहती हूँ हाथ जोड़ के कि मेरे पीछे क्यों पड़ा जा रहा है, मेरी भी बेटी है। अरे मेरा हस्बैंड मुझे मार के गेर दे या कुछ भी कर दे, जब आप उसे रोक नहीं सकते हैं तो मुझ पे और ज्यादा हावी करने का आपका मतलब क्या है। आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी है, और मैं आपके साथ में सारी जानकारी अपनी, अपने बच्चों की, अपनी सब कुछ शेयर करूंगी आज के बाद, और मैं करती रहूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। पता है, 1 साल पहले पिछली दिवाली से 1 साल हो चुकी है, सन 2021वीं साल से मुझे ज़्यादा परेशान पीड़ित किया जा रहा है। वो मैं सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसी भी थी, मेरे माँ बाप जैसे भी थे उस टाइम पे, उससे पहले थे, तो मेरे पति मेरे साथ में मेरे हस्बैंड मेरे साथ में जैसे मार पीट करके जाते थे, किस लिए कि ये गंदी गंदी गाली बकते हुए जाते थे, मार पीट करके मुझे लेके जाते थे खींच के। और मैं नहीं जाना पसंद करती, मैं नहीं जाना चाहती कहीं भी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है। मैंने, देखिए मैं आपको सारी बात बताती हूँ। जो मेरे घर के बोलते हैं, मेरे जहाँ मैं ससुराल में हूँ वहाँ उन मोहल्ले वालों के सामने इतनी इतनी मेरी इज्जत तार तार की है मेरे पति ने, और साथ में उन्होंने बढ़ावा दिया, उन्होंने भी की है। तो देखिए, मैं कुछ बोल नहीं पाई हूँ, क्या सोच के बड़े हैं। देखिए, पहली बात तो गलती बड़े की हो या छोटे की हो, जो कोई चोट मारता है तो चोट का भी बदला नहीं छोड़ना चाहिए और बदला लेना चाहिए। और अगर कोई जैसे भी कोई गलती करता है उससे बदला जरूर लेना चाहिए। पर नहीं, मैंने कोई बदला नहीं लिया, कोई बदला नहीं लिया। कोई कम नहीं हूँ, कोई डरती नहीं हूँ, फिर भी कोई बदला नहीं लिया, छोड़ दिया भगवान के ऊपर। पर कब तक छोड़ूंगी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, शुरू से मैं बताती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी, अब ये 2021 साल, 21वीं साल ख़त्म होने वाली है, सन 2021वीं साल, और अब 22वीं साल लगने वाली है। तो मतलब ये है कि साफ सी बात है, मेरी शादी को सिर्फ मतलब 12 साल बहुत लंबा टाइम होता है, बहुत ज़्यादा। जब इस तरह से दिन कटते हों, रो के, झिझक के, और पूरे दिन काम में लगे रह के, पूरे दिन मैंने काम किया है। पहले बहुत मेरे ससुराल में बहुत सारे डंगर हुआ करते थे, मेरे ससुर और मेरी सास डंगरों में लगी रहती थी जो है हर टाइम। हालांकि सर पे नहीं लाना कुछ, मतलब बुग्गी से चारा लाना डंगरों को और अंजन पे काट देना। और मेरे हस्बैंड भी उनके साथ ही लगे रहते थे जब मेरी शादी हुई थी, और मैं उनका घर का काम करती थी। एक मेरी जिठानी और मेरे जेठ हैं, और जिठानी मेरी पढ़ने जाती थी। मेरी जिठानी मतलब कोई उनका कोई किसी का वो नहीं है, कभी मुझसे
वास्ता नहीं रखा, गाँव की बता के, गंवार बता के इस तरह से मेरे साथ में सलूक किया जाता था। पर उस टाइम पे मेरे माँ बाप भी थे जैसे भी थे, बूढ़े ठेरे जैसे भी थे, तो मेरी सास थोड़ा मुझसे सही, मुझसे अच्छी बोलती थी, क्योंकि सारे मेरे घर के या मेरी भाभी के बारे में कुछ भी जानकारी हो, या मेरी माँ को किस तरह से परेशान रखा जाता है और कोई देखभाल भाल नहीं जैसे भी है, मतलब मेरे मायके के बारे में मेरी सासू माँ को किसी को जब तक ज़्यादा जानकारी नहीं थी, पर फिर भी सोच सोच के वो सोचती थी, अपने आप ही अंदाज़ा लगा लेती हैं सभी, मेरे ससुर और मेरी सासू माँ जो हैं, तो फिर भी सब जानकारी थोड़ी थी मेरे मायके के बारे में, फिर भी वे अच्छे से बिहेव करती थी मेरे साथ, सही बोलती थी वैसे थोड़ी, जो जैसी बात है मैं वैसी ही बताऊंगी। तो देखिए, मैं भी काम में लगी रहती थी और मेरी जिठानी नहीं रहती थी, जो है बाहर जाती थी पहले से ही, ना ही कोई मुझसे कभी मतलब रखने का कोई वो था, क्योंकि मैं गांव की और मुझे गंवार बताती थी इस तरह से। तो मेरे हस्बैंड का ये काम था कि अपने माँ, मतलब मेरे सासू और मेरे ससुर के साथ जाके छोल के, तो छोलने जाते हैं मतलब गांव में गाइस, तो खेतों में, औरों के खेतों में। यहाँ कोई खेत नहीं है, यहाँ बस एक सिर्फ ये घर ही घर है, जिस घर में मुझे टिकना भारी कर रखा है और रहने नहीं दिया जा रहा है। कहता है कि ये लड़की मेरी नहीं है, मतलब गलत बिहेव करा जाता है किसके लिए, कि जिससे कि ये यहाँ से भाग जाए और मैं खुल के नशा करूँ। जबकि गाइस मैं आपको सारी बात बताऊंगी, मैं 5 साल से कोई नशे के बारे में कुछ नहीं टोकती, और मैं बताऊंगी कितना बढ़ावा दे रखा है मेरे घर को ने, और किसने दिया है किसने नहीं दिया है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो गाइस, मेरी शादी के 3 साल तक मेरे हस्बैंड ने ये काम किया था कि दूसरों के साथ चला जाना। मेरे सासू ससुर अलग जाते थे अगोले छीलने के लिए, डंगरों के लिए। काफ़ी लंबी खोर थी यहाँ पे डंगरों की, जिसमें चारा खाते हैं डंगर, और काफ़ी सारे डंगर थे। एक झोटा था जिनका मुझे भी करना पड़ता था घर का काम सारा निपटाने के बाद। और मेरी जेठानी को बेड रेस्ट हो गया, 7 महीने का बेड रेस्ट रहा। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, मैं सुबह ही उठ जाती थी और मैंने खूब काम किया यहाँ पे। और मैं, अब मेरी जेठानी के लिए सामान आता था और मेरे लिए कुछ नहीं आता था, क्योंकि मेरा हस्बैंड जो है औरों के खेतों में छीलने जाता था, और उसके बाद में जो कहीं से बरसी काट के लिए आया किसी के साथ जाके, किसी जो खेत वाले होते हैं। देखिए गाइस, ऐसे लड़कों के साथ रहे हैं मेरे हस्बैंड। माँ बाप ने गौर नहीं की या जैसे भी है, भगते तो बतेरे कहिए थे मेरे ससुर जो थे, डंडा लेके लाठी लेके भागते कहिए थे, पर वो डरता नहीं है किसी से भी। मैं आपको बताऊंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, और मैं आपको सारी घटना बताऊंगी, क्योंकि मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, और अब से पहले हो जाता वो मैं बच्चों के बारे में सोच के मैंने कभी हाथ में नोचा है। हाथों को मैंने इस तरह से, देखिए ऐसे पाड़ देते हैं, 2 नाखून यहाँ पड़ रहे हैं, और मेरे गले में भी चोट आई हुई है, यहाँ पे ये लीला हो रहा है, और पीछे बहुत ज़्यादा चोट है। मैं आपको चोट दिखाऊंगी, आपको सब कुछ मैं शेयर करूंगी अपनी बात। ये मेरा दिल कह रहा है, मैं औरों के किसी भी, ना ही किसी आंटी के कहने से, ना ही बहन और बहनोई, ना ही किसी के भी मोहल्ले वालों के कहने से अब कर रही हूँ, ये मेरा दिल कह रहा है। उन्होंने तो खैर सबने मुझे कहा है, सपोर्ट भी किया है कि तू वीडियो वायरल कर, और किसी को तो है जो भी है मतलब। तो देखिए, मेरे हस्बैंड का ये काम था कि किसी के साथ चले जाना, और जिनके साथ मेरे हस्बैंड रहते थे, जिन आदमियों के साथ, उनकी घरवाली आज अपने यहाँ है नहीं, ससुराल में। क्योंकि ऐसे होता है कि जो इतना बुरा व्यवहार करता है, वो ऐसे कब तक टाइम काटेगी। एक तो बच्चों को छोड़ के ही चली गई है और अपने मायके में रहती है, और एक बच्चों को लेके चली गई है, वो भी अपने मायके में रहती है। क्यों रहती है? एक के तो खेती बाड़ी है और उसके माँ बाप भी हैं जिंदे, वो चली गई अपने बच्चों को लेके। और एक के माँ बाप भी हैं और भैया भी है, छोटे हैं पर बड़े नहीं हैं, इस तरह से भाभी नहीं है, वे भी चली गई हैं। उनके हस्बैंड की ऐसी हालत है कि आज जहाँ बैठ जाते हैं रास्ते में, वहाँ से उठते नहीं हैं। और बस ये नहीं पता, कोई मोटरसाइकिल चुरा के ले गया है, पैसे जेब में से काट के ले गया है। इस तरह के आदमियों के साथ मेरे हस्बैंड रहे हुए हैं,
और बहुत ही ज़्यादा, कभी किसी का कुछ चुरा के ले गया है वो, कभी किसी का कुछ चुरा के ले जा रहा है। इस तरह के आदमियों के साथ मेरे हस्बैंड रहते थे और आज भी संपर्क है, जिसके ऊपर मेरे मेरे ससुर जी ने भी मुझे बोला था कि लाली इसके साथ में रहना, धीरे धीरे से छुटा दे, नहीं तो यो भी इस तरह से ही हो जाएगा। वे और दुनिया में ही रहते हैं, यहाँ उनके टच हुआ है कोई भंग, ड्रग्स और नशे के जो इंजेक्शन आदि वे करते हैं। और इस तरह से मेरे हस्बैंड के भी बाजू सारी विधि पड़ी। ये देखिए, मैंने वीडियो को आवाज़ सुन ली थी, मैंने नीचे गाली बकी जा रही थी, मेरे हस्बैंड भी नीचे गाली बक रहे थे। जिन्होंने चढ़ा रखा है वो उनका नाम भी मैं लूँगी, आपको ज़रूर देखना है। बहुत ज़्यादा जी किस तरह से मेरे ऊपर चढ़ाया जाता है, मेरे सिर पे। और आप ये देख सकते हैं आप, ये जो निशान आप देख रहे हैं, देखिए ये यहाँ इस सलेब में, ये जो सलेब आप देख रहे हैं यहाँ, ये इस सलेब में यहाँ पे साइड में इस माथे को मेरे को मारा गया है, पर ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगा है, इसलिए इसमें ज़्यादा ज़ोर से दुख नहीं हो रहा है, बहुत हल्का दुख हो रहा है। पर ये कुछ भी नहीं, इतनी चोट को मैं नहीं कुछ भी। और मेरे सिर में यहाँ पर मुझे दुखन रहती है यहाँ पे, और मेरे मायके की कमज़ोरी समझ के बहुत ज़्यादा इस तरह से मार पिटाई होती है मेरे साथ में। और क्यों, किस तरह से करना चाहिए लड़कियों के साथ में अपनी, और किस तरह से नहीं करना चाहिए, ये भी मैं सब जानती हूँ, सब कुछ पहचानती हूँ मैं। और क्यों करना चाहिए, गलती क्या है गलती क्या नहीं है, इस बारे में मैं आपको सब शेयर करूँगी, बताऊँगी मैं। तो देखिए, मेरे हस्बैंड जो इस तरह से वैसे गलत लोगों के साथ रहते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है, और मैंने अपनी आंखों से अपने हस्बैंड को बहुत सभी तरह के नशे करते देखा है। और देखिए, मैं 5 साल से क्यों नहीं कहती हूँ, मुझे 5 साल हो चुके हैं, मैं क्यों नहीं कहती हूँ अपने हस्बैंड को कुछ भी, टोका टाकी टॉर्चर कभी क्यों नहीं किया है मैंने 5 साल के अंदर कि तुम नशे करते हो, क्यों करते हो, कहाँ गायब हो गए हो आप, रात को कहाँ चले गए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या है। मेरे हस्बैंड को यही नहीं खैर खबर है बिल्कुल भी कि मेरी औलाद है या मेरी घरवाली है कि नहीं है, उसके तो सर पे चढ़ के है बोलता है ना, ये जो है ना यहाँ पे ये नशा जो है यहाँ पे टच इस तरह से किया गया है। 15-16 साल के कहिए थे, 18 साल के मैंने सुना है। खुद मेरी दादस है, मेरी दादस अभी भी जिंदा है, और मेरी दादस ने खुद ने बताया था, मैं अपनी दादस की टांगे दबा रही थी, 1-1.5 घंटे तक मेरी दादस टांगे दबाती हैं, उनकी टांगों में दर्द रहता है इस तरह से, तो वे ऐसी ऐसी बात बोलती रहती थी। तो देखिए, वे बता रही थी कि 15-16 साल का था ये, जब से एक बार जॉब की ट्रेनिंग पे गए थे, आर्मी की ट्रेनिंग की थी, तो ट्रेनिंग में फेल आ गए, हर तरह से फेल आ गए। और एक बार बस दौड़ में पास आए तो उससे कुछ नहीं होता, डॉक्टरी में और लंबाई में सभी उसमें पास करना होता है सब कुछ, तभी जॉब लगती है आर्मी में, तो आप सभी जानते हैं। तो नहीं जॉब लग पाई, तो वहीं से ही मेरे हस्बैंड ने खुद ने भी बताया, वहीं से ही वे नशा करते थे और सड़क पे सो जाते थे, इस तरह से मुझे दिखाया है। और एक आध बार बताया तो है कई बार, और दिखाया भी है, जगह मैंने देखी भी है। एक बार मैं अपने नंद के यहाँ पे जा रही थी सिंधारा लेके, मेरी सासू माँ ने भेजा था, और मेरे हस्बैंड जा रहे थे, तो वहाँ पे दिखाया था कि यहाँ पे, और सारी बातें मतलब मुझे पता है, और मैंने आंखों से नहीं देखा, कि आंखों से नहीं देखती मैं, अब भी देख रही हूँ मैं। और क्या कहते हैं मेरे हस्बैंड, सारे नशे करने के बाद भी अब क्या कहते हैं कि जैसे कोई आदमी मना करता है, और ज़्यादातर तो मेरे हस्बैंड को सब मतलब मजाक के तौर से बोलते हैं, मजाक लेते हैं और बढ़ावा देते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुफड़िया ऐसे हैं इस तरह से सब बोलते हैं इस बात को। पर पता नहीं क्या होता है, जब मेरे घर को मेरा हस्बैंड यहाँ ला के बिठा देता है, तो मेरे घर को के सामने कोई ऐसे नहीं कहता कि मेरे हस्बैंड को कि इसमें भी कमी है, कहते हैं, पर अपने घर जाके कहते हैं, जब नहीं कहते पता नहीं क्या है, मुझ पे ही गिरा है, तो देखो मुझ पे गिरा है, तो साफ सी बात है, सीधी सी बात है। देखिए,
हस्बैंड पे भी होगी या फिर बच्चों पे होगी, घर पे होगी, जो भी है। मेरा हस्बैंड को कोई दिन दुनिया की कोई खबर नहीं है, सिर्फ चोट और जो सिर्फ गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही गलत व्यवहार किया जा रहा है, और इस व्यवहार के साथ में जीना हो गया है बहुत ज़्यादा दुश्वार। अब नहीं जीने को मन करता है और नहीं जिया जाता है। दर्शकों, इस तरह से देखिए, मेरे हस्बैंड और के साथ जाते थे, जंगल भार में रहते थे, और वहीं पर बीड़ी में भंग पी भरी और पी, इस तरह से पूरा दिन बिताते थे बाहर। और जो कोई नल लगाने वाला मिस्त्री आ गया, ठीक करने वाला आ गया, तो उसके साथ मेरे हस्बैंड चले जाते थे। ये मेरा हस्बैंड काम करते थे मेरी शादी के 3 साल बाद तक। फिर मैं, पता है मैं कितनी रोई भी हूँ कि मेरे जो जेठ हैं, एक जेठ है, कोई देवर नहीं है, कोई जेठ नहीं है, और एक जेठ है मेरे, तो मेरी जिठानी के लिए सामान लाते थे मेरे जेठ। मेरी जिठानी अपने घर से 10वीं पढ़ी आई थी, 10वीं थी शादी से पहले, और यहाँ आके पढ़ती रहती हैं वे। तो मेरे हस्बैंड कुछ भी सामान नहीं लाते थे, जैसे कुछ भी हुआ, बिंदी हुआ है, कुछ भी मान लीजिए आप, 1 रुपए का कुछ भी नहीं। तो कोई भी मुझे कोई जो मेरे घर के कपड़े होते थे जैसे भी थे, वे उनमें ही फी निकालते थे मेरे। मतलब सभी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी यहाँ पे कि ऐसी साड़ी होती है कोई, ये तो मांगने वाले भी नहीं लेते आज के टाइम में। ऐसी साड़ी होती है, मैं उनके ब्लाउज बना के मैं पहनती थी, मतलब मुझे कोई कपड़े नहीं दिवाता था, ना ही कोई, मतलब इस तरह से। शुरू में ना ही मेरे हस्बैंड कमाते थे कुछ भी, 1 भी रुपया, 5 रुपए लेते थे मेरे हस्बैंड मेरे सासू माँ से। तो ये मुझे पता नहीं कि काय के लिए लिए जा रहे हैं, दाढ़ी का बहाना लेके, सेविंग कराने के बहाने से। और वे सेविंग होती नहीं थी, मंडल ले लिया जाता था उस समय पे। आज से घना पुराना समय है, और आज तक भी वैसा का वैसे ही है। तो उस मंडल के अंदर जो भंग के लिए पैसे आते थे, भांग के लिए, ड्रग्स के लिए, वो पैसे इस तरह से कभी चुरा लिए, किसी की नलकी हत्ती तार के बेच दी, और 2-4 ने मिलके, मेरे हस्बैंड ने इस तरह से करते कहिए थे। किसी की नलकी हत्ती बेच दी उतार के, किसी का कुछ बे किया है रात को जाके, और इस तरह से नशे कर लिए। तो ये हाल था, और मैं रोती थी क्या देख के। मैं सारा तो काम करती थी यहाँ पे घर का, और मेरी जेठानी कुछ नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं। उस टाइम पे लाइट भी तलक की नहीं थी इस घर में, जिस टाइम मेरी शादी हुई थी लाइट नहीं थी यहाँ पे। लाइट जो, जैसे कि बिजली आ रही है तो लाइट उजाला हो जाता था, जैसे लाइट भग जाती थी शाम के टाइम, तो मैं कुछ भी काम करती हो रही रह रही हूँ ना, और अंधेरा हो जाता है बाजी बार शाम के टाइम। तो एक बैटरी छोटी हुआ करती थी, जो मेरे जेठ ने और लेके रखी हुई थी। तो मेरी जिठानी उस बैटरी से उजाला करके रखती थी, और गेट को बंद कर दिया करती थी अंधेरे में। मैं ऐसे ही साफ करके उल्टे सीधे, और डिबिया ये बाल के, मतलब इस तरह से मोमबत्ती बाल के मैंने बहुत ज़्यादा, मैं दुखी रहती थी यहाँ पे। इस तरह से मैंने कभी अपने बूढ़े माँ बाप को कभी नहीं बताया। मैं ये सोचती थी कि मैंने सुना था बिचौलिया के मुँह से कि कुछ तो काम करेगा ज़रूर, मेरे हस्बैंड को कुछ तो काम करेगा ज़रूर। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती थी कि जिसने मेरी शादी कराई थी ना, वो बिचौलिया जो था, उसने ये कहा था मेरी माँ से कि सबसे बढ़िया बात यह है कि वो नशेड़ी लोगों से फूकता है। पर वो फूकता नहीं था, वो तो गाइस बहुत ज़्यादा करता था नशा। और ये तो खाना पीना ज़्यादा रहता है हमारे हस्बैंड का, खाते पीते अच्छा ज़्यादा है, तो इसलिए जो चमकता नहीं है, पर फेस से भी चमक जाता है, ऐसी बात नहीं है। पर फिर भी मैं रोज़ जैसे मेरे जेठ जी जो लेके आते थे सामान मेरी जिठानी जी के लिए, सभी सामान जैसे फेस वॉश वगैरह, कुछ भी ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, तो मैं देख के और चुपचाप मैं चली जाती थी अपने, जैसे मैं काम कर रही हूँ लाके धर देते थे मेरे जेठ, छुपा के, पता नहीं क्यों धरते हैं अपनी वाइफ के पास में, खाने की चीज़ जैसे कोई भी प्रोडक्ट हुआ ला के छुपा के धर देते थे। और मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और जो मेरी सास भी होती थी ना, मेरे जेठ की आदत है ऐसी, जेठ तो मेरे ऐसे ही रख देते थे मतलब। और वैसे एक बार तो मैं जो बात है हकीकत में बोल लूँगी, जब एक बार तो मेरे जेठ ने कहा था, जैसे अनार आक रहे थे तो मैं सारा काम करती थी घर का, तो एक बार कह दिया था कि मेरी जिठानी से मेरे जेठ ने कि इसे भी दे दिया करेगा एक एक जो है। तो मेरी जिठानी ने फिर वो सेब की
ताले में रखने चालू कर दिए अनार। एक दिन लिया मैंने, अपने आप ही ले लिया था मैंने, मेरी दादस ने, मेरी सास ने बोला तो कि तू भी ले लिया कर। तो मैंने लिया, तो मैंने वो मिल बांट के खाया अपनी दादस के और साथ में सासू माँ के साथ में। ये बात है। तो मैं रोती थी कि मेरा आदमी यानी मेरे हस्बैंड भी कमाते कुछ, तो मैं भी इस तरह की कुछ भी क्रीम या कुछ भी सामान मंगा लिया करती। तो मेरे हस्बैंड कोई काम नहीं करते थे उस टाइम पे, बस नशा करना, जंगल चला जाना, छोल के लाते थे। जंगल में जो गन्नों की पूली होती है, गन्ने होते हैं जो ईख जो बोलते हैं, उसे छीलने में पूरी सर्दी और गर्मियों के टाइम में भी जंगल में छीलते थे। और जो अगोले घर को लेकर आते थे, जो डंगरों का चारा होता है, उसके बाद में फिर मेरे हस्बैंड जाते थे, बरसी काटने जा रहे हैं और घास काटने जा रहे हैं जैसे, और उसके बाद में फिर आकर डंगरों को नहवा रहे हैं, नहला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं और चारा खिला रहे हैं काट के। अंजन से कुट्टी कटती थी, हाथ से नहीं। तो देखिए, इस तरह का काम मेरे हस्बैंड का रहता था। और अगर कोई नल ठीक कराने के लिए आ गया मिस्त्री कि हमारा नल ठीक करने चल, हमारे साथ कुछ पैसे मिल जाएंगे तुझे, तो 100-200 रुपए के लिए चले जाते थे। उसमें ही मेरी शादी जो हुई थी, मेरी शादी से पहले ही उन्होंने पी पा के, मेरे हस्बैंड ने, और जैसे दारू वगैरह पीते हैं साथ में, तो उन्होंने कई हज़ार रुपए जोड़ रखे, उधार कर रखे कहिए थे, मतलब अपने दोस्तों वगैरह के साथ में। मेरी सास ने मुझे बताया है, मेरी सासू माँ ने खुद मुझसे बताया है कि इसने पैसे पी के कर रखे हैं, दारू वगैरह पी के, उनके पैसे इसने दिए होंगे। जैसे मुझे मुंह दिखाई में मिले थे कुछ, और 100-200-500 रुपये मेरी माँ ने शादी में डाले थे। ये सब पैसे मतलब उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने किसी को दे दिए, और मुझे वो भी एक भी रुपया मुझे उस टाइम पे नहीं रहा था मेरे पास में। और मुझे पता नहीं था, मैं तो सिर्फ इन बातों के ऊपर रही थी कि मेरा आदमी कुछ काम करेगा ज़रूर, और मेरा भी एक टाइम सही आएगा ज़रूर, मुझे भी सामान आएगा ज़रूर। आया, देखिए उसके पीछे मेरी कितनी मेहनत है, और मैं कितनी रोई हूँ भगवान के आगे, और किस किस के आगे रोई हूँ, आपको इस बात का अभी नहीं पता है, पर इसके बारे में आपको ज़रूर जानना होगा। बहुत ज़्यादा घटना घटी है मेरे साथ, पहले से ही मारने के लिए गला दबा के, और इस तरह से काफ़ी काफ़ी समय तक बैठ जाया करता था मेरा हस्बैंड मेरे ऊपर, इस तरह से जैसे कि भूत होता है, इंसान है ही नहीं बिल्कुल भी। और कहता है जो मेरे अंदर ये भूत है, इस तरह से करके भूत है ना, वो तुझे भक्षण कर देगा, तुझे मार देगा, और तुझे छोड़ेगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे, या तो अपने घर भाग जा, कहीं भी जा, तेरी बहन है, घर तेरी भावज नहीं रहने देती तुझे, गंदी गाली बक के मेरे भैया भाभी को कह कर वो गुलाम नहीं रहने देता है, तो तेरी बहन तो है वहाँ चली जा, तेरे मामा तो है वहाँ चली जा। देखिए, बच्चे भी होते हैं साथ में, बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती मैं, मेरे बच्चे यहाँ दुखी रहते हैं और मैं वहाँ दुखी रहती हूँ, ऐसे मैं नहीं जा सकती। और इसीलिए मुझे ज़्यादा परेशान करा जाता है और कराया जाता है। तो देखिए, मेरे जेठ जी जैसे लाख रख देते थे उनके लिए, तो मेरी जिठानी के लिए तो मैं बहुत दुखी, मतलब उन्हें देख के मुझे लगता था कि मेरे हस्बैंड भी काश ऐसे कमाते तो मुझे अच्छा लगता। तो गाइस, आया वो टाइम, पर बहुत समय के बाद फिर 3 साल तक मेरे हस्बैंड ने यही काम करा, और नल वल गाड़े, फिर नल वल गाड़ने जाग रहे थे, औरों के साथ ठीक करने जाग रहे थे, वे पैसे जोड़ के उन्होंने जो मेरी शादी में पी पा के कर रखे थे उधार, उनके दे दिए उन्होंने। उसके बाद में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी यहाँ पे, सारा काम करने के बाद में मैं भगवान की तस्वीर के आगे मैं रोज़ अपनी पीड़ा बताती थी कि मेरे आदमी का भी काम कुछ लगवा दो, एक भी रुपया भी नहीं रहता, कुछ सामान को मन करता है, नए कपड़े पहनने को मन करता है, तो हम कहाँ से लाएं हम, और कुछ आगे को भी कुछ सोचना है। मैंने बहुत मेहनत की भगवान के साथ, मन्नत की मैंने भगवान के सामने बैठ बैठ के, रात को भी दिन को भी। जब जाके मेरी शादी के 3 साल बाद मेरे हस्बैंड की ये काम हुआ कि मेरे हस्बैंड ने जो है पहले गांव में से 2-4 घरों से दूध लेना चालू करा, 2-4 घर से दूध लेके आए मेरे हस्बैंड बाल्टी में, और उस दूध को पी पा के बिखेर भी दिया करते थे कभियों, और उनका भी कर्जा चढ़ा था पहले तो। और फिर उस दूध को गांव में ही, यहाँ पे डेयरी है, उस डेयरी पे कंधे पे लाद के और कैन को लेके जाते थे मेरे हस्बैंड।
उसे वहाँ धर के आ जाते थे। कम से कम 8-9 महीने दूध वहाँ रखा। उस डेयरी वाले से मेरे ससुर ने नियार जो होता है, मतलब चारा जो होता है, चारा भूस लेके, चरी लेके डंगरों को खिला रखी थी। तो उस डेयरी वाले के पैसे थे मेरे ससुर जी पे, डंगरों को चारा खिलाने के। तो डेयरी वाले ने उस दूध को वहीं काट के कोई पैसा नहीं दिया मेरे हस्बैंड को। 8-7 महीने तक दूध मेरे हस्बैंड ने दिया उन्हें, कोई बात नहीं। मैं अपनी सास के अपने ससुर के दौरे थी और मैं खुश थी। मैं अपनी मन्नत करती थी, मैं अपनी मन्नत पे ही थी, मुझे कोई इस बात से लेना देना नहीं था। फिर देखिए उसके बाद में फिर मेरे हस्बैंड को हुआ, क्योंकि उसे तो नशे के लिए भी चाहिए, वो पैसे दे नहीं रहा था डेयरी वाला, क्योंकि नियार में कट गए। उस डेयरी वाले ने मेरे हस्बैंड से बोल दिया 7-8 महीने दूध लेने के बाद कि जब मेरे हस्बैंड ने मांगे उससे पैसे तो बोल दिया कि, मतलब ये आपस में ही करते थे बात। मैं सुनती थी, जैसे घर में रहती थी, काम करती थी घर घर का, तो मैं सुनती थी, बस आवाज़ आ जाती जैसे कि उसने ये बोल दिया कि डेयरी वाले ने मेरे हस्बैंड को कि तेरे पिताजी ने नियार जो लिया है तो उसके पैसे नहीं दिए हैं, उसके पैसे मैंने काट लिए हैं और मैं तुझे काय के पैसे दूं। ठीक है, तो उन भैंसियों का जो दूध डेयरी पे दिया था मेरे हस्बैंड ने, उन भैंसियों के तो पैसे वैसे के वैसे ही रहे, उन्हें कहाँ से देते। फिर ऐसे ही एक आदमी से 40,000 रुपये लिए मेरे हस्बैंड ने। 40,000 रुपये मेरा हस्बैंड मुझे टॉर्चर करता था कि तेरे घर का भी कोई मुझे नहीं दे सकता कुछ भी, जो मैं अपना काम चला लूँ। मेरे घर के जैसे हैं वैसा मुझे पता है, पर मैंने कुछ नहीं कहा इस बारे में, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुप रहती थी। कि मैं जानती थी कि उन्हें तो आप और उल्टा तुम ही दे दो, और ऐसा है, 100% है, हुआ है हमारे साथ। तो मेरे हस्बैंड ने 40,000 रुपये किसी आदमी से लिए, यही मोहल्ले वाले से, और उससे लेके फिर भैंसियों को पैसे बांटे और 2-4 भैंसिए और बढ़ाए। 10-12 भैंसिए कर लिए मेरे हस्बैंड ने, 10-12-15 भैंसिए कर लिए। फिर साइकिल पे दूध लाद के उस डेयरी वाले को नहीं दिया, गाँव में जहाँ मैं ससुराल में हूँ वहाँ नहीं दिया दूध, वहाँ ना दे के वहाँ पास में ही, गांव के, मेरे ससुराल के गांव के पास में कस्बा है, जो आपने सुना हो कि किला परीक्षितगढ़ जो भी है, तो वहाँ पर कस्बा है। तो वहाँ से जो है एक हलवाई की दुकान पे दूध लगाना चालू कर दिया। मेरे हस्बैंड साइकिल, सादी साइकिल जो होती है, उस पर एक कैन लाद के ले जाने लगे। धीरे धीरे भैंसिए बढ़ने लगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम बढ़ने लगा। इतनी सारी मन्नत करने के बाद भी ये दूध का काम हुआ। फिर उससे भी उससे पहले मेरे हस्बैंड नशा करके सबको ड्रामे दिखाते थे। कभी किसी के दुआर में पड़े हैं, सो रहे हैं, गाली बक रहे हैं, कभी थाने में पड़े हैं, सो रहे हैं, गाली बक रहे हैं, कभी रास्ते में पड़े हैं, कोई और लेकर आ रहा है। मेरे जेठ जी लेके भी नहीं आते थे, मोहल्ले वाले जैसे कहते थे कि अभी आया नहीं है, चल लिया ठाक है, चल हम चल रहे तेरे साथ में। हाथ जोड़ जोड़ के मैं आवाज़ लगाती थी बराबर वालों को, भैया भैया लिवा लाओ, उन्हें लिवा लाओ। इस तरह से बहुत ज़्यादा बुरी तरह से टाइम काटा है। ये देखिए, एक ये बेटी है मेरी बड़ी, ये 9 साल की हो जाएगी। इसके इसके पैदा होने में भी बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किया गया है, मेरे हस्बैंड ने भी, और हर किसी ने यहाँ टॉर्चर किया है पैदा करने के लिए, क्योंकि बेटा क्यों नहीं हुआ बहुत ज़्यादा। और ये किससे छोटी भी है, और जो आदमी बटले हो जाते हैं, क्या बात है, क्यों लड़कियों को क्यों गाली बकता है, तू लड़कियों को क्यों कहता है। तो कहता है कि गंगा जल हाथ पे धरवा लो, इस तरह से गंगा जल धरता है मेरा हस्बैंड, और कहता है कि गंगा जल हाथ पे धर के मैं कसम खाता हूँ, जो मैं इन्हें ना चाहता हूँ प्यार नहीं करता हूँ, इन्हें मैं प्यार करता हूँ, चाहता हूँ, ऐसा पर कुछ भी है नहीं। थोड़ी सी देर को लगता है, फिर वैसा के वैसी लैंग्वेज गलत, और भगाना, मार पिटाई, और टॉर्चर करना, बेइज्जत करना, ये सब क्या है। और एक छोटी बेटी मेरी यही है बराबर में, एक बेटी मेरी ये है छोटी, और ये जो मेरी बड़ी बेटी है, ये जो है, इसे मैं भेज देती हूँ, बेटा आप बताओ, आप दोनों अपने पापा के पास खुश रहते हो या फिर जो मेरे पास खुश रहते हो, आप खुद जाते हो अपने पापा के पास, या मैं भेजती हूँ आपको, मैं भेजती हूँ कह के कि थोड़ी देर आप बेटा अपने पापा के पास रहोगे तो थोड़ा सा पापा का तुम में मन थोड़ा होगा, थोड़ा सा तो मैं समझेंगे। तो मैं भेजती हूँ, क्या पापा के पास मन लगता है तुम्हारा।
मेरा मन तो हमारा मन मम्मी के पास रखा है और पापा के पास हमें मम्मी भेजे हैं। और पिछली बार मेरे साथ मार पिटाई करके मेरे हस्बैंड मुझे खींच के ले जा रहे थे मेरे मायके में, मैं नहीं गई ना, तो मेरे हस्बैंड ने क्या चाल खेली कि मेरे मेरे जो मायके वाले हैं, माँ बाप तो मेरे हैं नहीं, उनकी कमजोरी पकड़ते हुए, सारी देखते हुए, उन्हें गाली बकते हुए गए यहाँ से और लेके आए बुला के, और उनके सामने भाभी भाभी करके बोलते हैं मेरे हस्बैंड, और भैया भैया करके बोलते हैं, भाई साहब करके बोलते हैं, और यहाँ पे इतनी गंदी लैंग्वेज करते हैं ना, मेरा यहाँ रहने को जी नहीं करता। भैया भावज को बहुत गंदी लैंग्वेज करते हुए गए और वहाँ से लेके आए मेरे हस्बैंड मेरे भैया भावज को, और यहाँ लेके आके खूब मुझे टॉर्चर किया खुद ने, और खूब टॉर्चर कराया गया। मेरी भाभी इतना गलत बोलती है, इतना गलत बोलती है कि यहाँ मोहल्ले वालों को मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, कि मेरे जो मोहल्ले वाले हैं ऐसे कहते हैं, उसके बारे में सोच के इतना बुरा मुंह बनाते हैं। कहते हैं कि चाहे कोई किसी की गलती भी होती है ना, नंद हो चाहे बेटी हो, अगर गलती भी होती है इस तरह से इतना नहीं कहा जाता जितना कहा जाता है। इतना बुरा बुरा बोल के जाती है, और मेरे पास नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं मेरे पास एक मिनट के लिए भी रुकती है, और ना ही मेरे से आज तक मेरे पास आके मेरे से आज तक भी ये नहीं कहा कि क्या बात है क्या नहीं है, या मुझे अपनी समझ के एक बार भी नहीं डांटा मुझे। और मुझे अगर जो मेरी गलती ही तो मुझे अपनी समझ के डांटती, ना भी गलती ही तो मेरी मुझे अपना समझ के डांटती। इस तरह का कोई मतलब नहीं है, बल्कि और जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी, बस गलती ये थी कि मेरे मुंह से वापस गाली निकल गई थी मेरे हस्बैंड को। गंदी गंदी लैंग्वेज घनी रहती मेरे हस्बैंड की, और मार पिटाई के साथ में जब मुझे चोट पहुंचती थी तो मैं वापस कह देती थी ऐसी ही गाली जैसे मेरा हस्बैंड देता था। ये मेरी गलती थी, इस गलती को मोहल्ले वाले ने बता दिया था कि ये गलती करती है ये, और कुछ भी गलती नहीं है। मेरे सामने वाले हैं मेरे पास में और बराबर वाले हैं, वो कुछ नहीं गलती बता सकते इससे अलावा कुछ भी। और मैंने किसी का भी अपने ससुराल में किसी की दहली नहीं दाब के देखी आज तक। जी हाँ, मैं किसी के घर नहीं गई हूँ आज तक जो मैं किसी को अपनी पीड़ा दिखा सकती बता सकती। पर अब मुझे दिख गया कि अब कोई अपना नहीं है, तो किसी से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जहाँ तक डर के रहूँगी वहीं तक मुझे दुखी किया जाएगा, और मुझे दुखी करा जा रहा है, क्योंकि मुझे कोई भी देखने वाला है नहीं, और दुनिया में कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी नहीं है। अब मुझे यहाँ बुला के मेरे भाभी और भाई भाई को, एक भाई और एक भाभी है मेरे, तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ से जाके बुला के ला के और मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करता हुआ गया था मेरा हस्बैंड, और करा आके, और उसके बाद में मुझे भेज दिया गया था ना, यहाँ से मुझे भगा दिया गया। मेरा फ़ोन भी 1 महीने तक मुझसे गायब कराया गया। किसने? वो मेरी भाभी ने मुझसे फ़ोन छिनवाया है, और बार बार कहती है मेरे भाई से मुझे मारने को और मेरी बेइज्जत करने को, मुझे उल्टा सुल्टा मेरी गाली, मुझे जो है गाली देता है भाई, और मार पिटाई करता है। किस तरह से करता है कैसे करता है मैं आपको सब बताऊंगी। तो मुझे वहाँ पर भेज दिया गया था, वहाँ भी खूब टॉर्चर किया उस औरत ने मुझे, और उसके आदमी ने, मेरा तो मन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कोई भाई हो सकता ना ही भाभी हो सकती, हमारे भी नंद है, मेरे भी नंद है। मैं अपनी अपने से सारी बात होती है, ना ही मैंने आज तक मैंने अपनी नंद की गाली सुन ली है। मेरी नंद ने मुझे बाप के नौकर भी बता दिया था मेरे से पीछे, और मैंने सुन लिया था, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। फिर भी मैं मुझसे छोटी हैं, दिन में मुझसे बड़ी हैं, दिनों में थोड़ी सी मुझसे बड़ी हैं, छोटी नहीं है एक भी दिन मुझसे, पर वैसे मुझसे छोटी हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड से मेरी नंद छोटी हैं। और एक मेरी नंद है, 3 मेरी फूफस हैं, मेरे हस्बैंड की 3 बुआ हैं, एक बहन है। तो मैंने आज तक उन्हें कुछ नहीं कहा है पलट के, इसलिए। और मैं हंसी खुशी इसी तरह से रहना चाहती थी, उस तरह से मुझे नहीं रहने दिया जा रहा है, और नहीं रहने दिया गया है। तो अब तो मैं सोचती हूँ कि जब आप मेरा कोई भी साथ नहीं देने वाला है, जब मेरे माँ बाप नहीं हैं और कोई नहीं है, और किसी को मैंने अपनी तकलीफ़ बताई नहीं है घर से बाहर निकल के, तो मैंने इस तरह से आपने पीछा छुड़ाने के लिए मुझे मारने के लिए धमकी दे रखी है। मेरे हस्बैंड से कहते हैं मार दो इसे, मेरे घर के कहते हैं। देखिए कितना जी दुखाया है मुझे जब मेरे हस्बैंड ने यहाँ से भगा दिया था धक्के मुक्के मार के, और अपने आप खुल के फिर दारू वगैरह भांग वगैरह सब कुछ बीड़ी में भर के सब कुछ नशा किया मेरे हस्बैंड ने पीछे मुझसे।
रात को भी और दिन को भी। और मेरी बेटी दिन में तो खेल लिया करती थी मेरे जेठ के बच्चों के साथ, और दिन में खेल लिया करती थी। मेरे जेठ की भी 2 शादी हुई हैं, दोनों है नहीं, उन्होंने दोनों को छोड़ दिया है, मेरे जिठानियों को दोनों को छोड़ दिया है। एक जेठ की 2 शादी हुई थी मेरे की, और दूसरी जो मेरी जिठानी थी जो पढ़ने जाती थी, जिसके बारे में मैं बोल रही थी आपसे, वो जिठानी मेरी जो है, मतलब एक बेटा है उसका और एक बेटी है। मेरी दोनों बेटियों से बड़े हैं दोनों बच्चे। आज तक जब से पैदा हुए हैं मेरी सास ही अपने पास लगा के रखती है, उनसे माँ के तरीक़ों रखती हैं जैसे। तो मेरी जिठानी दोनों है नहीं, और उन बच्चों के साथ में वे दोनों बच्चे मेरी सास पालती हैं, और मेरे जेठ और मेरी सास पालती हैं उन्हें। देखिए मेरे बच्ची हैं, मेरी दोनों बेटियों को या तो मेरा बेटा नहीं दिया भगवान ने, या किसी भी वजह से मेरी बच्चियों को कभी किसी ने कभी भी हाथ भी नहीं लगा के देखा इस तरह से कि जैसे किसी के 4 बेटे होते हैं, चारों की औलाद, या 2 बेटे हैं, दोनों की औलादों को बराबर से हंसना चाहिए, बोलना चाहिए, और गोद में भी उठाना चाहिए। हमारा भी ये था। अगर मैं ये बोलती थी ना अपनी सास से रो के, क्योंकि मैं रोज़ देखती थी जिठानी के बच्चों को, तो वे खिलाती थी और अच्छे से रखती थी। और मेरी बेटी जो रो रही है, और मैंने एक पेड़ था घर में तो मैंने उसमें गर्मी में झूल में टांग दी है, मतलब झूल टांग के उसमें लिटा दी है, और मैं काम करने लग गई हूँ। तो पता है मेरी जो सासू ने मतलब झूल में से भी निकलवा दी थी कि यहाँ रास्ता है, ये है वो है, इस तरह से। तो मैं रो रही थी, तो बड़ी मेरी जिठानी के बच्चों को लेके चली गई थी मेरी सास, मतलब लेके चली जाती थी। एक घर दूसरा घर है एक, जो वहाँ पर सोती थी, पहले से ही सोते हैं, मेरे सास और ससुर सोते थे वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरे जिठानी के बच्चों को लेकर चली जाती थी, और मेरी बेटियों को नहीं कभी भी। तो एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता था, और एक दिन मैं रो के कहने लगी, मका मम्मी मका इसे भी ले लो। मैंने बोला कि मेरी बेटी को, अपनी को बोला मैंने कि इसे भी ले जाओ, थोड़ी सी देर के लिए मैं लिटाई आऊँगी आपके पास वहाँ पे। यहाँ ये रोए रोए जा रही है देख के मुझे। तो मेरी सासू ने कहा मैं किस किस को रखूँगी। मैंने कहा सोचती तो मैं भी थी कि ये इन बच्चों का ख्याल रखें या फिर मेरों का रखें। तो फिर भी मुझे रोना सा आ रहा था, इसलिए वो परेशान थी मेरी बच्ची। 2 महीने तक बिल्कुल झपटा था उसे, वो बुत पड़ी रह रही थी बिल्कुल। और मुंह से पानी डाल ली हूँ तो पानी निकल जा रहा है, और दूध डाल ली हूँ तो दूध निकल जा रहा है दोनों साइड को। और यहाँ जो ये काग होता है ना मेरी बेटी का, छोटी का, इतना 1 इंच पूरा गड़ गया था मेरे। जब मैंने अपने ससुर को दिखाया था तो वे भी देखते रह गए थे सर को। इतना यहाँ से दब के ये हड्डी सी चमक रही थी बस, और यहाँ से ये चमक रहा था, और यहाँ खड्डा था, इतना गहरा खड्डा था यहाँ पे सर पे, और वो इस तरह से उछलता रहता था। तो बचने की आस नहीं थी बिल्कुल भी। जब मैंने जाके पैर पकड़े अपनी सासू माँ के, और मेरे हस्बैंड का क्या काम था, वो कभी भी अच्छे से नहीं रहे। वैसे तो खूब चाहते हैं, अपनी माँ की वजह से मुझे मार के भी घेर देंगे, बेहोश करके घेर देंगे, और पैरों में ले जाकर घेर देंगे, ऐसा मेरे साथ करते आए हैं। पर वैसे अच्छे से नहीं बोले कभी। कहने लगे उसके बाल बच्चों को तो खिलाती है अपनी माँ से, कहने लगे मेरे हस्बैंड, और इन्हें ये तेरे ना है, ये तेरे ना लगते कुछ भी, इन्हें नहीं देखती। तो कहने लगी कि मेरे ऊपर जनी है ये। तो मुझे रोना ज़्यादा आ गया। मैं कहने लगी कि मम्मी, जब मुझे बेटी नहीं पैदा हुई थी, मैं भी तो सोचती थी इस बात को कि जैसे मेरी जिठानी के बच्चों को रखती हैं मेरी सासू, तो जैसे तुम रखती हो मेरी जिठानी के बच्चों को, वैसे मेरे को भी देखोगी। और मैं तो सबके, जैसे मेरी जिठानी को बच्चा हुआ है कुछ या कुछ काम भी नहीं कर रही है, मैं सबके काम करती हूँ। मेरी बेटी को तो कम से कम 1 आध बार तो गोद में ले लेंगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी बच्ची मेरे पास रहती है, मेरे पास रहना चाहती हैं। और मेरी बेटियों को मुझे यहाँ से भगा दिया था तब मेरी बेटियों को बहुत दुखी किया गया है। दिन में मेरी बेटियाँ मेरे जेठ के बच्चों के पास में खेल लिया करती थी, और रात को मेरी बेटी को बुखार चढ़ा और जुकाम हुआ तो मेरे हस्बैंड को ये भी नहीं पता रहता, खुद मैंने आंखों से देखा, ये भी नहीं पता रहता है कि मेरी, जैसे मैं लिटा दिया करती थी बड़ी बेटी को अपने हस्बैंड के पास कि इसे तुम सुआ लो अपने पास। तो मेरे हस्बैंड को ये भी नहीं पता रहता था दरअसल में कि
ये दबरी है, ये नहीं दबरी। करवट लेने के बाद में बेटी मेरी दब जाती थी और उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती थी, जैसे रोती थी वो। उस पे वजन आया जैसे करवट लिया मेरे हस्बैंड ने। मतलब उन्हें पता नहीं रहता मेरे हस्बैंड को कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, मैं कहाँ नहीं पड़ा हूँ। पता नहीं क्या करके, क्या सूंघ के, क्या पी के सोते हैं, मुझे नहीं पता। और जब मैं कुछ कहती भी हूँ तो धुहत्तड़ इस तरह से मेरा गले पे वार किया जाता है और सिर में गुट गुट मारे जाते हैं मेरे सिर में, जो मुझे बेहोशी की हालत बहुत बार मेरे सर में दुखन रहती है और बेहोशी की हालत मुझे कर दी गई है बहुत ज़्यादा। बहुत बार नहीं, हर दिन कभी भी कुछ भी कभी भी मार देते हैं, मुझे बेहोशी हो जाती है सिर में। जो आज 1.5 महीने से भी मुझे 1 महीना पूरे 8 दिन हो चुके हैं, मुझे चोट चोट मारी है, सिर्फ चोट चोट मारी है। सिर्फ एक भी गोली की मैं गुनहगार नहीं हूँ और ना ही किसी सामान के बारे में सुनता है और मेरा हस्बैंड, और ना ही बोलता है कि घर में कोई सामान है या नहीं है। वो तो सिर्फ ये बोलता है, ये करता है जो मेरी भावज और मेरा भाई जो उससे बोल के गया है और जो उन्होंने सिखाया है। मैं बताऊंगी आपको क्या सिखाया है। आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ, मेरे भाई ने क्या सिखाया है और किस तरह से पहले था भाई मेरे लिए कुड़ता था थोड़ा बहुत भी या नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ऐसा भी कुछ नहीं है। आप ये भी ना सोचना कि इतना बुरा क्यों है। इतना बुरा तो कोई जब भी नहीं होता, जबकि अपनी बहन की या बेटी की गलती होती है। जब भी इतना बुरा कोई मायके वाला नहीं होता। आप ये पहले ही मत सोच के बैठ जाना, मैं सब बताऊंगी आपको। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इससे दूसरे ब्लॉग में आपको सब जानकारी मिलेगी। आप चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा तो इसे शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, इससे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो गाइस, इस तरह की घटना जो घटती है ना महिलाओं के साथ में, ये आपको शेयर ज़रूर करनी चाहिए। तो खुद मेरी, अगर मेरा भाई नहीं इतने मुझे मारने के लिए उठता है और उल्टा सीधा मुझे नहीं बोलता है और मेरे हस्बैंड को भड़काने में, तो मेरी भाभी हर टाइम आगे रही है। देखिए, मेरे हस्बैंड मुझे मार पीट करके, मेरे साथ में घना बुरा सलूक करके, और उल्टी भी हुई है हमें। एक मेरी बेटी ये है और एक मैं, और बड़ी लड़की की भी आंख फट गई थी उस टाइम पे। फिर भी मैंने बड़ी लड़की को अपने हस्बैंड के साथ इशारे से कर दिया, मैं कहा बेटा चली जा। मैंने कहा अपनी बच्ची को कि बेटा चली जा अपने पापा के साथ, जा चली जा। जब वो मार पीट करके हमें मेरी दोनों बेटियों को और मुझे नीचे उतर के भाग गया था, मेरा हस्बैंड भाग गए थे नीचे उतर के। तो मैंने इशारे से अपनी बड़ी बेटी से कहा कि तू चली जा, कभी कहीं ठेके पे जाके लोटपोट हो जाए। क्योंकि इस तरह से मैंने, देखिए डरियाए को डर सूझता है। थोड़ी घनी नहीं पी उस आदमी ने, वो पूरी बोतल पी के और पूरी बोतल को हाथ में रख के लिया करता था। बहुत बहुत ऐसी सांग हैं जो मैं आपको सब बताने वाली हूँ। तो मैंने अपनी बेटी को भेज दिया, मेरी बेटी को रास्ते नीचे भी पेड़ में धक्का मारा कि तू कहाँ जा रही है ससुआ की, इस तरह से बेटी को कह के। फिर भी बेटी मेरी रोने लगी, बड़ी वाली जो मैंने अभी दिखाई थी आपको, वो रोने लगी और रो के वो कैसी ना कैसी करके वो मोटरसाइकिल पे बैठ गई। मोटरसाइकिल के हैंडल को ऐसे तोड़ा, पीछे बेटी बैठी थी, झटके मार मुड़ रहा था। मेरा हस्बैंड नीचे से, इस तरह से जानवरों से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार करता है मेरा हस्बैंड। और देखने में ऐसा लगता है 4 आदमियों के सामने कि बिल्कुल कुछ जानता नहीं है। इस बात का मुझे बहुत ही ज़्यादा अचंभित रहती हूँ मैं कि ये ऐसा क्यों हो जाता है उस टाइम पे। और जब यहाँ इकले में इस तरह से सलूक करता है बुरा, तो बिल्कुल भी ये नहीं खैर खबर रहती, शुद्ध नहीं रहती कि मैं क्या हूँ, इंसान हूँ क्या, जानवर हूँ, हैवान हूँ, क्या हूँ मैं। बस गला घोटना है, कुछ भी चोट मारनी है तो वही मारनी है। और ये मैंने वीडियो एक दिन में शूट नहीं की है, मैंने एक बार में नहीं कर पाई हूँ मैं। इस वीडियो को मैं कई बार में शूट कर पाई हूँ। मैं मुझसे एडिटिंग अब इस तरह से नहीं होती एक साथ, ऐसे मुझे परेशानी हो जाती है गले से। और मेरे यहाँ पे जो है, यहाँ चोट मारी गई है गहरी, तो यहाँ मेरे चोट यहाँ पर दुखती है, ये जो हिस्सा है। और मेरे मलगम में भी इन्फेक्शन है, घना तकड़ा इन्फेक्शन है मेरे मलगम में। मैंने 200 रुपीज़ में मैंने कराया था, यही रिपोर्ट ला के दी थी एक डॉक्टर ने। उस डॉक्टर ने अपने आप ही सलाह दी थी और अपने आप ही
सिर्फ 200 रुपये उसमें गए हैं, उसके ऊपर भी मुझे टॉर्चर करके बहुत मारा गया कि तेरा भाई करेगा इलाज, तेरी भाभी करेगी इलाज, गाली बक बक के उन्हें। और बुरा लगता है मुझे, पर मैं भी नहीं कहती, फिर मैं भी बुरा